जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, और आज हम जो है पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उन दोस्तों को सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करना है, उसके बाद पार्ट 3 आना है, पार्ट 3 पर आना है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपकी जो है पार्ट 3 बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों चलो हम जो है पार्ट 3 अपना स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है, और उसमें हर एक क्वेश्चन में जो है अलग अलग टाइप्स के जो है क्वेश्चन थे लगभग। तो आज की जो है इसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा, और ये अलग अलग टाइप का होगा। तो हम जो है हर एक क्वेश्चन लगभग अलग अलग टाइप का होगा, और जितना भी इसमें पार्ट बनेंगे आपके टाइम एंड वर्क में, तो लगभग आपका हर एक टाइप का, छोटी से लेकर एक हाई लेवल तक के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क में, हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर आज 13 स्टार्ट होगा, और ये आपकी जो है टाइप एक नई टाइप होगी। तो आपका जो है एक साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप सब जो है क्वेश्चन को पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा है। ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों ये एक नई टाइप है जिसमें कुछ व्यक्ति काम करते हैं, और काम समाप्त होने से पहले जब कोई व्यक्ति जो है काम छोड़कर चला जाए, बीच में ही काम करके जो करते वक्त जो है छोड़कर चला गया, तो ये इस तरह की टाइप है। तो देखिए इस तरह को, इस क्वेश्चन को जो हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ए एक काम को जो है 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में कर रहा है। दो व्यक्ति आपके, एक ए व्यक्ति है जो इस काम को 12 दिन में कर रहा है, और एक बी व्यक्ति है जो इस काम को 18 दिन में कर रहा है। इसके बाद क्या कहा कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। तो हमें शेष काम निकलवाना है कि शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36, और ये 36 ही आपका क्या होता है, टोटल वर्क। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 से डिवाइड करो इसे, 12 3 36, और इसे 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36। क्योंकि इसके बारे में आपको स्टार्टिंग पार्ट 1 में इसका कंसेप्ट बता चुका हूँ फॉर्मूले का, कि आपका जो वर्क बराबर होता है वो क्या होता है आपका, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। तो हम यहाँ से जो है क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी आपकी, कि आप टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क ये है आपका, टोटल टाइम ये है, तो 12 से डिवाइड कर 36 को, एफिशिएंसी 3 आ गई। तो ये कंसेप्ट जो है मैं पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने पार्ट 1 देखा, तो जब देखेंगे तो आपकी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो 12 से डिवाइड करा 3, 18 से डिवाइड करा 2, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कि ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब हमें इसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में, कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। तो और उसके बाद ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो ये देखना आपको कि वे 2 दिन तक जब काम करेंगे, तो 2 दिन तक उन्होंने कितना काम कर लिया होगा। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 दोनों की। और 2 दिन का हमें काम निकलवाना है, क्योंकि 2 दिन तक वे साथ काम कर रहे हैं। तो 2 दिन का उनका काम निकाल लो आप, 5 दूनी 10। उन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, 10। अब जो है ए काम छोड़कर चला गया, अब कौन करेगा शेष कार्य को, बी। तो बी आप शेष कार्य को करेगा। टोटल काम 10 हो चुका है, और टोटल कार्य आपका 36, रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचने वाला है। आप इन दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस। 36 माइनस 10 कितना होगा, 26। और इस शेष कार्य को कौन करने वाला है, बी, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो टाइम कितना लगने वाला है, टोटल वर्क को आप टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 36। इसका मतलब बी को इस रिमेनिंग कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 13 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 13 दिन। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 था, आप जो है इसको नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 करने के हम। आई होप ये क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा।
पढ़े सभी से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि ए और बी कोई काम क्रम से 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। देखो अब की बार जो है उसी तरह से क्वेश्चन में ए और बी अलग अलग दिनों में कुछ कार्य कर रहे हैं। ए 6 दिन में वो कार्य करता है और बी वह कार्य 12 दिन में करता है। इसके बाद दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद जो है ए कार्य छोड़कर चला गया। तो काम पूरा कुल कितने समय में होगा। अब की बार रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, अब की बार पूछा है कि टोटल कार्य जो होगा वो कितने समय में होने वाला है। तो आप उसी तरह से आप क्या लोगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आने वाला है 12। ये आपका क्या होगा टोटल वर्क। इनकी आप एफिशिएंसी निकालोगे, 6 से डिवाइड करो, ए की एफिशिएंसी 2, 12 से डिवाइड करो, बी की एफिशिएंसी 1। दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया, साथ 3 दिनों तक कार्य किया। दोनों एक साथ कार्य करते हैं और 3 दिनों के बाद ये छोड़कर चला जाता है। तो दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया, तो 3 दिन का दोनों का कार्य निकाल लो। दोनों की एफिशिएंसी 3 होगी और 3 दिन तक कितना कार्य करेंगे वे, 3 एफिशिएंसी, और 3 दिन तक कितना कार्य करेंगे 9। दोनों ने मिलकर 9 कार्य किया 3 दिन तक। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचने वाला है, रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 12 - 9 3। और इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा कि ए तो कार्य छोड़कर चलेगा, इस रिमेनिंग वर्क को करेगा बी, जिसकी एफिशिएंसी है 1। तो बी को इस रिमेनिंग कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो इस कार्य को, 3 दिन। लेकिन अब की बार शेष कार्य नहीं पूछा कि शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग कि अब की बार कुल समय पूछा है। तो कुल समय कितना होगा कि बी को रिमेनिंग कार्य करने को 3 दिन लगा और 3 दिन पहले यूज हो चुके हैं। तो आपका टोटल टाइम कितना आने वाला है, 3 दिन पहले हो गए और 3 दिन ये, तो टोटल टाइम कितना हुआ 6 दिन। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला ही था पर थोड़ा सा वेरिएशन था बस। अब की बार पूछा है कुल कार्य, कुल समय। इससे पहले पूछा था रिमेनिंग कार्यों करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने और उनको जो है अटैम्प्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर जो आपका आंसर सी होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, 6 दिन। तो ये आपका जो है सही आंसर होगा। आप सभी इसको जो है नोट डाउन करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप सभी के समझ में आ गया होगा। जिनकी क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आए वो एक बार वीडियो को स्किप करके देखें, तो जो है क्वेश्चन उनकी ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है गाइस। तो देखो ए जो है उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, 12 दिन में। इसके बाद क्या कहा कि जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, सिर्फ ए इस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। उसके बाद ये ए जो है स्टार्ट करता है काम को और 3 दिन तक कार्य करता है। और उसके साथ फिर क्या हुआ कि बी भी शामिल हो गया और बी शामिल हो गया तो ये कब, अब कितने समय में कार्य कर रहे हैं कि जब बी शामिल हो गया इसके साथ तो ये अगले 3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो अब इनको अगले कितने समय लगा, 3 दिन और लगे। ए यहाँ पर 12 दिन में कर रहा है और ए के साथ जब बी शामिल हो गया तो इनको कितने समय लग रहा है, 3 दिन। तो आप क्या करोगे, इसका पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आने वाला है 12, और ये 12 आपका क्या होगा टोटल वर्क। अब आप यहाँ पे नहीं क्या एफिशिएंसी निकालोगे, क्योंकि हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि अकेला बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो समय निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए, और जिसका आपसे समय पूछा उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको। तो देखो वो उस कार्य को 12 दिन में करता है पूरा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, इस 12 को डिवाइड कर दो, 12 एकम 12। लेकिन इसके बाद कहा कि जब ए जो है 3 दिन तक कार्य करता है तब उसके बाद बी शामिल होता है। तो ए जो और ये जो बी शामिल हुआ ए के साथ, ये रिमेनिंग कार्य को करता है 3 दिन में। दोनों मिलकर जो ए और बी है वो रिमेनिंग कार्य को 3 दिन में करेंगे। तो आप 3 से यहाँ पर नहीं डिवाइड करने वाले क्योंकि ये तो टोटल वर्क है, जबकि टोटल वर्क को नहीं करते 3 दिन में, ये सिर्फ किसको करते हैं, रिमेनिंग कार्य को। तो ए यहाँ पर कहा कि ए जो है पहले अकेला 3 दिन तक कार्य करता है। तो आप जो है पहले ए का 3 दिन का कार्य निकालोगे। 3 दिन का कार्य इसने कितना कर लिया, 3। अब आपका रिमेनिंग कार्य कितना बचने वाला है, 12 में से आप घटा दोगे 3 को तो कितना बचा, 9। इस 9 कार्य को बी ए के साथ मिलकर करेगा 3 दिन में। अब यहाँ पर बी शामिल होगा ए के साथ और इस रिमेनिंग कार्य को 3 दिन में कर लेते हैं। तो अब आप इस रिमेनिंग कार्य को डिवाइड करोगे ए और प्लस बी के समय से। तो ए प्लस बी दोनों की आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी,
9/3 बराबर 3। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। और यहाँ पर ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी थी, 1, ये वाली। हमसे पूछा क्या है कि अकेला बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए की एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3। तो यहाँ पर आप ए की एफिशिएंसी रख दो तो बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 3 में से 1 चला जाएगा 2। तो आपने बी की एफिशिएंसी निकाल ली। अब आपसे पूछा क्या समय कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। टोटल कार्य आपका 12, तो टाइम कैसे निकालोगे, कुल कार्य को बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना है आपका 6 दिन। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का ये मेथड होगा और ये सबसे बेस्ट है। तो इसका आंसर जो कितना होने वाला आपका 6 दिन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 6 दिन। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और देखो इस तरीक़ों को जो है मैंने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट बता दिया था कि आप जो है रो मेथड से क्वेश्चनों को क्यों करेंगे और क्यों ये सबसे बेस्ट होता। ये मैं जब पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वे प्लीज़ जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है सीक्वेंस से देखें, तो आपकी सब चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएगी। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो स्क्रीन पर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16, ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए गाइस ये भी कुछ वेरिएशन है, बस थोड़ा सा समय। तो हम जो है हर एक टाइप का वेरिएशन का क्वेश्चन देखेंगे। यदि थोड़ा सा भी चेंजेस है तो हर एक टाइप का जो है यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। ये नहीं कि बस मोटी मोटी टाइप उठाई और चैप्टर खत्म। आपको हर एक मामूली से मामूली टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और लगभग चैप्टर एक अच्छी लेवल तक होएगा आपका। तो ए जो है देखो क्वेश्चन में क्या कहा, ए जो है इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया और उसके बाद जो है ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा ये पूछा है। तो आप क्या लोगे, पहले इसका एलसीएम कि टोटल कितना होने वाला है, आप इनका एलसीएम लो। 60 इसका क्या होगा एलसीएम, 12 पंजे 60 जो कि 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। आपका क्या होगा टोटल वर्क। अब आप क्या निकालोगे इनकी एफिशिएंसी, 20 से डिवाइड करो, ए की एफिशिएंसी कितना की 3, 12 से डिवाइड करो कि बी की एफिशिएंसी कितना की 5। अब क्या कहा कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, बी ने केवल वह कार्य 9 दिनों तक किया और ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया आपसे। तो आप बी के द्वारा 9 दिनों का कार्य निकाल लो। बी 9 दिनों तक कितना कार्य करेगा, 9 पंजे 45। तो कार्य में शेष कार्य कितना बचने वाला है, 60 में से 45 गई आपकी 15। ये जो रिमेनिंग कार्य है आपका 15, इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो यही हमसे समय पूछा है कि रिमेनिंग कार्य को ए कितने समय में करेगा। तो ए का आपसे टाइम पूछा है, तो रिमेनिंग कार्य 15, ए की एफिशिएंसी 3, इससे डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आपका 15, 3 पंजे 15। तो 5 दिन में शेष कार्य को ए कितने दिन में करने वाला है, 5 दिन में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट होगा, 5 दिन। तो ये जो है क्वेश्चन देखो आसान था। तो आपके जो है ये हर टाइप जो है यहाँ पर क्लियर होगी, आसान भी और आगे आगे जो हम एक अच्छी लेवल की टाइप भी करेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है एक लेवल बना रहे हैं आपका कि एक लेवल बन जाए नॉर्मल क्वेश्चनों से, छोटी छोटी टाइपों से। तो आपकी जो है फिर आप हार्ड क्वेश्चन भी जो है आसानी से करोगे। तो ये जो देखो क्वेश्चन नंबर इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 16 था इस टाइप का। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है देखो आपकी स्क्रीन पर जो है आ चुका होगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो अब की बार भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन क्या हुआ कि अब की बार व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ रहा है। इससे पहले क्या बताया मैंने कि व्यक्ति कुछ दिन कार्य करने के बाद छोड़ रहा था। वह टाइप ये थी कि कुछ दिन कार्य करने के बाद व्यक्ति कार्य छोड़ रहा है। अब की बार कार्य समाप्त होने से पहले व्यक्ति जो है कार्य छोड़ रहा है। तो थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन ये एक टाइप है आपकी। तो इस टाइप को भी देखो समझो आप। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है, एक नेक्स्ट टाइप का कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग समय में बना रही है। ए उस दीवार को कितने समय में बना रहा है, 10 दिन में। बी उस दीवार को कितने समय में बना रहा है, 15 दिन में। और यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे। तो आप पहले इनका जो टोटल वर्क निकालो, एलसीएम कितना होगा 30। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे। बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। जो आपकी दीवार है वो पूरी 8 दिन में बन रही है। तो आप ये बताओ बी तो काम छोड़ रहा है कुछ दिन पहले,
तो जो 8 दिन में दीवार बन रही है वो 8 दिन काम कौन करने वाला है, आपका ए व्यक्ति करेगा। तो आप ए के द्वारा टोटल 8 दिन का कार्य निकाल लो कि ए ने टोटल कितना कार्य किया। तो उसका 8 दिन का कार्य कितना होने वाला, 8 तिया 24। इसका मतलब ए ने शुरू से लेकर 8 दिन तक 24 कार्य किया। ये 24 कार्य हो गया। टोटल कार्य आपका कितना है, 30 है। तो रिमेनिंग कार्य आपका कितना बचेगा, तो रिमेनिंग कार्य देखो आप 30 में से 24 गए, 6 बचा। तो ये 6 कार्य किसने किया होगा, ए के द्वारा तो हमने टोटल कार्य निकाल लिया 24। तो ये रिमेनिंग कार्य जो 6 है ये करा होगा आपका बी ने। और बी ने कितने समय में करा होगा, ये आप बी का टाइम निकालोगे 6 अपॉन बी की एफिशिएंसी 2, तो आंसर आएगा आपका 3 दिन, कि बी ने 3 दिन तक कार्य किया होगा। लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन में कहा कि बी कितने समय पहले काम करना छोड़ दे, कितने समय पहले, ये सिर्फ वो टाइम है जब बी स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट करा होगा और उसने 3 दिन तक कार्य किया होगा। बी ने स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट करा होगा, 3 दिन तक काम किया होगा। लेकिन पूछा क्या है कि काम कितने समय पहले छोड़ दे, काम टोटल हो कितने समय में रहा है, 8 दिन में, कि 8 दिन में आपकी दीवार बन रही है और 3 दिन तक बी कार्य कर रहा है, तो कितने समय पहले कार्य छोड़ेगा। तो आपका जो बी का समय होगा वो क्या होगा, इस 8 और 3 का डिफरेंस 5 दिन, कि जो बी है वो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ेगा। 3 दिन कार्य किया सिर्फ और आपका टोटल कार्य 8 दिन में, इनका डिफरेंस कितना हुआ 5। तो 20 क्या होगा, 5 दिन पहले कार्य छोड़ेगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि बी ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा, तो 3 दिन बाद छोड़ा, और कितने पहले छोड़ा काम समाप्त होने से, तो आप क्या करोगे इनका डिफरेंस। ये जो है 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको लैंग्वेज के। तो आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको ऑप्शन जो है दोनों मिल सकते हैं, 3 भी और 5 भी। तो आपको लैंग्वेज को जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, 5 दिन। 5 दिन पहले जो है बी उस कार्य को छोड़ देगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 5 दिन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 होगा, इसी टाइप का होगा कुछ। तो ये आपको देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप आसान था। यदि आप इस मेथड से समझोगे और इस मेथड से करोगे प्रैक्टिस, तो आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, कोई से भी मैथ का। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो स्क्रीन पर आ गया होगा, तो पढ़े आप सभी। ए, बी और सी किसी काम को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, आपसे जो है पूरा कार्य पूछा है कि पूरा कार्य कितने समय में होने वाला है। तो आप उसी तरह से करोगे कि ए जो है किसी कार्य को कितने समय में करता है, 36 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 54 दिन में। सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 72 दिन में। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, इन तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितने आने वाला है, 216। और ये 216 आपका क्या होगा, टोटल वर्क। अब देखो एलसीएम आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हो, आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था तरीका कि आपका एक टेबल मेथड है, या आप जो इनके पहाड़े पढ़ लो, 36 का, 54 का, 72, किसी का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें कोई ऐसा नंबर आए जो तीनों से कट जाए। या फिर एक तरीका यह है कि आप 36, 54 और 72 की आप जो है फैक्टर कर सकते हो जल्दी से, कि किस में क्या क्या फैक्टर होंगे। जैसे 9 चौक 36 हुआ, इसमें 9 छक्के 54 हुआ, इसमें 9 आठे 72 हुआ। तो देखो 9 तीनों में क्या हुआ, कॉमन, तो 9 आपका कॉमन पार्ट आ गया। अब 4, 6 और 8 बचा, तो 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा आपका, देखो 24 होने वाला है। 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24, क्योंकि 24 आपका 4 से भी कटेगा, 6 से भी और 8 से भी। तो 24 निम्न कितने होंगे, 216। तो ये भी एक तो आपका तरीका है कि आप फैक्टर करो और उनमें जो कॉमन पार्ट है वो लिखो और बाकी कैल्शियम ले लो, आपका कैल्शियम बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका जो तरीका हो सकता है कैल्शियम लेने का। मैंने कैल्शियम लेने के जो तरीका आपको 3 तरीके बताए थे, कि आप एक टेबल मेथड से निकाल सकते हो, फैक्टर करके निकाल सकते हो, पहाड़ा पढ़ के पढ़ भी आप कर सकते हो। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया 216। अब आप इनकी एफिशिएंसी निकालो। 36 कितना जाएगा, सिक्का 36 सिक्का कितना होगा आपका, 216। 54 का कितनी बार जाएगा आपका पहाड़ा, देखो 4 चौक 16, आपका 4 पंजी 20 से 21, 4 बार चला गया। 72 कितनी बार जाने वाला आपका, 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो ए बी सी के अलग अलग एफिशिएंसी आ गई कि ए का एक दिन का कार्य 6, बी का 4 और सी का 3। अब हमसे क्या पूछा है कि जो कार्य तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और परंतु कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने समय में होगा। अब की बार देखो ऊपरले वाले क्वेश्चन से हमें क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि कार्य कितने समय में पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब की बार आपको ये भी गिवन नहीं है कि कार्य कितने समय में पूरा हो रहा है। और जो ए और बी जो कार्य छोड़ रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने स्टार्टिंग में कितने दिन तक कार्य किया। सिर्फ ये पता है कि 12 दिन छोड़ रहे हैं, ए 12 दिन पहले छोड़ रहा है और बी उस कार्य को जो है
ए उस कार्य को 8 दिन पहले छोड़ रहा है और बी उस कार्य को 12 दिन पहले छोड़ रहा है। तो हमें सिर्फ यही 2 कंडीशन पता है। तो इस क्वेश्चन को देखो करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जो ए उस कार्य को 8 दिन पहले छोड़ रहा है, आप ए का 8 दिन का कार्य निकलवा लो। तो ए का 8 दिन का कार्य कितना होगा, 8 छंग 48। ऐसे बी का आप जो है 12 दिन का कार्य निकलवा लो। तो बी का 12 दिन का कार्य कितना हुआ, 48। अब ये जो 48 कार्य आए, आप इन कार्य को इस टोटल वर्क में ऐड कर दो, और टोटल वर्क में ऐड करोगे तो टोटल कार्य आपका फिर से अगेन कितना होगा, 216 प्लस 48 96। तो देखो जब ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 312। अब आपका कार्य 216 नहीं है, अब आपका कार्य हो 312 है। और हमसे पूछा यह है कि टोटल जो कार्य है वो कितने समय में होने वाला है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि ए जो 8 दिन पहले छोड़ रहा है, बी जो 12 दिन पहले छोड़ रहा है, हमको इसमें कुछ भी नहीं पता कि कार्य कितने समय में समाप्त होगा और ये कितने दिन जो कितने स्टार्टिंग से कितने दिन बाद छोड़ेंगे। बस ये पता कि समय कितने कार्य को समय समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ रहे हैं। तो आप इनके द्वारा जो 20 समय होगा उसका टोटल कार्य निकलवा लो और उसको जो है टोटल कार्य में ऐड कर दो। आपका जो एक नया जो कार्य बनेगा उसको जो है आप इन तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड करोगे कि जो यहाँ पर एक कार्य छोड़ रहा था कुछ समय पहले और बी जो कार्य छोड़ रहा था कुछ समय पहले, अब हमने यहाँ पर उनका कार्य छुड़वाया नहीं, अभी क्या हो गया, अब इस कार्य को करेंगे ये। अब हमने जो उनका जो कार्य 8 दिन पहले छोड़ रहे थे, 12 दिन पहले छोड़ रहे थे, वो हमने कैंसिल कर दिया ऑप्शन, क्योंकि हमने उनके द्वारा 8 दिन का कार्य निकलवा लिया और यहाँ पर 12 दिन का कार्य निकलवा लिया। तो अब ये कार्य जो अंतिम दिनों तक करेंगे। तो ये इसका जो है सबसे बेस्ट तरीका होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ना पता हो कि कार्य कितने समय बाद, टोटल कितने समय बाद होने वाला है, कितने समय में, या ए बी जो है कितने दिन बाद छोड़ने वाले हैं, बस 2 कंडीशन पता है कि ये कार्य 8 दिन पहले छोड़ रहा है कार्य समाप्त होने से पहले और ये 12 दिन पहले छोड़ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके द्वारा उतने ही दिन का कार्य निकलवा लो और टोटल कार्य में ऐड कर दो। तो आपका जो नया कार्य बनेगा उसको फिर आप उनकी सभी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो आपका जो है कुल समय आ जाएगा कि इस कार्य को करने के लिए आप उन जो है कुल समय कितना लगने वाला है। और ये आपसे पूछा है कि कार्य को करने के लिए पूरा कितना समय लगने वाला है, तो कितना लगेगा, 312 अपन तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, 6 और 4 10 और 3 13, और आप 13 से देखो काटो, 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, कितने बचे आपके, 4 और 1 5, 52 हो गए, 13 चौका 52। तो ये टोटल कार्य कितने समय में होने वाला है, 24 दिन, 24 दिन। ये इसका जो है देखो सबसे बेस्ट तरीका होगा। आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझना और इसी तरह से जो है क्वेश्चनों को करना है लैंग्वेज पढ़कर। तो इसका देखो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, 24 दिन। तो आप सभी देखो इसको नोट डाउन करें, और यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में लाइक भी करें इसे और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और वीडियो को यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है या नहीं। तो अपना कमेंट जो है अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 19 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। राम, श्याम और अकबर एक कार्य को क्रम से 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग समय में कर रहे हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, परंतु अकबर ने एक कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया। तो देखो उसी टाइप का कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, राम, एक आपका श्याम है और एक आपका अकबर है। राम उस कार्य को 24 दिन में करता है, श्याम उस कार्य को 30 दिन में करता है और अकबर उस कार्य को 40 दिन में करता है। तो आपका पहले की तरह क्या होगा तरीका, आप इनका एलसीएम लो जल्दी से। एलसीएम कितना होने वाला है आपका इसमें, 120। देखो 120 एलसीएम आप कैसे लोगे, ये जीरो तो आपका आने वाला ही है। 4 3 और 24 का एलसीएम क्या आएगा कि 4 3 और 24 में यहाँ पे देखो जो 10 ये जीरो था, जीरो जब आएगा तो इसमें 2 भी आएगा, तो यहाँ पे 2 जब निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 12। तो 4 3 और 12 का एलसीएम कितना आने वाला है, 12। तो इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हैं, ये तरीका हो सकता है कैल्शियम लेने का। तो टोटल ये आपका 120 एलसीएम आया, क्या होने वाला आपका टोटल वर्क। अब आपको क्या निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग। 24 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 24 पंजे 120, 30 से काटोगे 30 चौका 120, 40 से काटोगे 40 थी 120। ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। पूछा क्या रहा है कि जो अकबर है वो कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे कि जो अकबर 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, आप इसके द्वारा 4 दिन का कार्य करा लो। तो 4 दिन का कार्य कितना होगा, 4 × 12। अब आपका नया कार्य क्या, क्योंकि पूछा क्या है कि टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल समय पूछा है। तो आपका कार्य 120 नहीं होने वाला, टोटल कार्य आपका नया कार्य क्या होगा, ये आपका नया टोटल वर्क होगा कि आप 120 में 12 ऐड कर दो, आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 132। अब आपको निकालना है टोटल समय। तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी आप क्या कर दोगे सर,
डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा टाइम 132 अपॉन 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 से काटेंगे आप 12 एकम 12 और 12 एकम 12 तो 11 दिन। तो समय कितना लगने वाला है 11 दिन। तो देखो ये पहले की तरह थोड़ा, और आपकी जो है देखो अब क्लियर भी होगा कि ये बिल्कुल पहले वाले की तरह थोड़ा सा, बस अब की बार एक व्यक्ति का ही यहाँ पर टाइम दिया है, पिछली बार 2 व्यक्ति का था। तो बिल्कुल पहले वाली टाइप की, तो आपकी देखो समझ में आ चुका होगा क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह का। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 11 दिन। तो अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा। देखिए जो टाइप थी आपकी आई होप समझ में आ गई होगी, जब कुछ व्यक्ति जो है काम समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ दे। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन है आपके कि जब जो है कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ रहे हैं। अब आपका देखो एक नई टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एक नई टाइप का होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो पढ़े सभी क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तब बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए किस कार्य को, इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। जो ए और बी है किसी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं 30 दिन में। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में किया। तो ए ने शेष कार्य कितने समय में किया 20 दिनों में। तो हमें निकालना क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आप पहले क्या लोगे, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितने आने वाले 60। अब ए और बी तो टोटल कार्य को 30 दिन में कर देते हैं, तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल कार्य आपका 60 है, टोटल कार्य को 30 से डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। लेकिन जो ए है वो इस 60 कार्य को नहीं करता, वो तो रिमेनिंग कार्य को करता है 20 दिन में। देखो इससे पहले मैंने कराया था इस तरह क्वेश्चन कि ए रिमेनिंग कार्य को करता है 20 दिन में। आप जो है यहाँ पर 60 को डिवाइड नहीं करने के, क्वेश्चन में एक बात कही है कि उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, तो उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, तो उनके द्वारा 20 दिनों का कार्य निकाल लो कि 20 दिन में साथ कितना कार्य करने वाले हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी है, 20 दिनों तक कितना कार्य करेंगे 20 दूनी 40। तो अब रिमेनिंग कार्य कितना बचने वाला है, रिमेनिंग कार्य आपका बचा 20, और इस रिमेनिंग कार्य को बी ए करता है 20 दिन में। अब आप ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप 20 को 20 से डिवाइड कर दो, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। अब हमसे पूछा क्या है कि बी उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा। ए की एफिशिएंसी 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है 2 में से 1 गया, कितना आ गया आपका 1। अब समय निकलवा रहा है बी का, तो बी का समय कितना आएगा, टोटल कार्य आपका 60 है, ये बी की एफिशिएंसी 1 है, तो आंसर कितना है आपका 60 दिन। तो ये आपका आंसर होने वाला है कि इसका बी उस कार्य को कितने समय में करेगा 60 दिन में। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21 होगा, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपको क्या कहा गया है, पढ़े सभी क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आ चुका होगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, 20 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए अकेला 2/3 कार्य कितने दिनों में करेगा। तो थोड़ा सा देखो वेरिएशन है अब की बार कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं 24 दिन में। उसके बाद वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और 20 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। देखो पहले की तरीके की 20 दिन के बाद एक कार्य छोड़ रहा है, और काम टोटल कितने दिन में समाप्त हो रहा है 26 दिनों में। तो इन दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया साथ 20 दिनों तक, और उसके बाद कार्य कितने समय में समाप्त हो रहा है 26 दिनों में। और यहाँ पर कार्य कौन छोड़ रहा है ए, 20 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है और कार्य टोटल 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो कार्य 20 दिन तक जब ये साथ करेंगे उसके बाद कौन कार्य करेगा बी करेगा। 20 दिन तक हो गया, 26 दिन में पूरा हो रहा है, तो जो बाकी इसमें कितने दिन बचे आपकी 20 के बाद 6, टोटल कार्य 26 दिनों में हो रहा है ना, और 20 दिन तक वे साथ कार्य करे, तो जो 6 दिन है 6 दिन अकेला कौन कार्य करेगा बी कार्य करेगा, क्योंकि ये तो 20 दिन कार्य करने के बाद जो है छोड़ के चला जाता है काम को। तो कार्य टोटल 26 दिनों में समाप्त हो रहा है, तो कार्य सिर्फ कौन करेगा शेष बी करेगा 6 दिन में, क्योंकि टोटल कार्य 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 6, तो 20 कार्य को करेगा 6 दिन में। अब इसके बाद आप क्या लोगे दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आने वाला 24, ये आपका टोटल वर्क हो गया।
टोटल वर्क को आप इन दोनों के टोटल समय से डिवाइड करोगे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। लेकिन अब यहाँ पर आप 6 से डिवाइड नहीं करने के, क्योंकि बी यहाँ पर शेष कार्य को करेगा, क्योंकि बी यहाँ पर जो है ए के साथ है स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो है बी यहाँ पर रिमेनिंग कार्य को 6 दिन में करता है, क्योंकि 20 दिन तक ये साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इनका 20 दिन का कार्य कितना होने वाला है, 20 एकम 20, और ये रिमेनिंग कार्य अब कितना बचेगा 4, और इस 4 कार्य को बी करेगा 6 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी आप यहाँ से निकाल सकते हो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/3। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि अकेला 2/3 कार्य कितने समय में करेगा। तो आपको ए की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि ए के द्वारा आपसे समय पूछा है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी 2/3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, यहाँ पर आप बी की वैल्यू रखोगे तो 1 में से घटाओगे 1 - 2/3, 3 एकम 3, और 3 में से आपके 2 गई 1/3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1/3। अब आपसे पूछा है ए उस कार्य को कितने समय में करेगा। टोटल कार्य का 24 है, और 24 का भी क्या कहा है 2/3। टोटल कार्य नहीं पूछा, 24 जो टोटल कार्य होगा उसका भी 2/3 जो ए है वो कितने समय में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी आप इसे डिवाइड कर दो 1/3 से। देखो 3 से 3 कैंसिल, 24 2 या 48 दिन। तो ए उस कार्य को कितने समय में करने वाला है 48 दिन में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 48 दिन। देखिए आपको जो है समझ में आ गया होगा ये। तो ये देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 करा उसी तरह का था, बिल्कुल एक अलग टाइप थी, थोड़ी सी वेरिएशन था। तो ये आपकी जो है नेक्स्ट टाइप थी क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइस देखिए आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक किए, और इसमें लगभग जो है हमने 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन किए लगभग। तो इसी तरह से जो है आपके हर टाइप के जो है कवर की जाएगी नेक्स्ट अलग अलग पार्टों में। तो आप सभी को जो है गाइस सारे पार्ट देखने हैं, और सारे पार्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह से देखने हैं। और यदि जो चीज़ें समझ में ना आए आप उनको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है वीडियो में को शेयर ज़रूर करें, आप लाइक करें। और यदि जो हमारे दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो कंप्लीट मैथ का सिलेबस, कंप्लीट मैथ जो यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा उसके लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन दोस्तों को ये जो हमारा तरीका जो है पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो वे जो है इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, जिन दोस्तों को जो है ज़रूरत है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, मस्त रहे, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और अंत में जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।